बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, खुशामदीद। अल्लाह करे कि तमाम लोग बहुत अच्छे से हों। अच्छा, जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, पिछले 7-7, 8-8 साल से कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे हैं, इन पर हुकूमत ने एक वजाहती जवाब दिया है। सवाल पूछा गया था कि क्या इनकी सर्विसेज को रेगुलराइज़ किया जाएगा, क्या इनकी पेमेंट या इनका जो पैसा टोटल है वो इनको बढ़ाया जाएगा या नहीं, तो या जो इस वक्त तनख्वाहें ले रहे हैं और इजाफी मुराद की सर्विसेज में ज़रूरत होती, क्या हुकूमत उस बारे में कुछ सोच रही या नहीं। तो जो जवाब आया बड़ा दिलचस्प है, लेकिन उस जवाब पर जाने से पहले 10,000 प्लस जो एम्प्लॉयज़ तकरीबन 11,000 के आसपास पिछले 5 सालों में NHM के तहत जम्मू कश्मीर में लगाए गए, पिछले सेशन में हुकूमत ने ये जवाब दिया था और इस बार जो कल जवाब दिया वो भी थोड़ा मेरे लिए हैरान कुन था। 2025-26 तक गाँव देहात के अंदर और शहरी इलाकों में NHM के तहत काम करने वाले लोगों ने जो परमानेंट स्टाफ है या रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ज़्यादा काम किया है। और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम करने वाले ये जो तमाम लोग हैं काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं। 5 सालों में 36,000 प्लस लोगों को अलग अलग जगहों पर सर्विसेज करने का मौका दिया गया, पोस्ट फिल की गई। और आज भी ये लोग जिस हिसाब से सर्विसेज देते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, इनमें जो तनख्वाहें आज से 6 या 7 साल पहले थी वही आज भी चल रही हैं। यानी स्टेट से यूनियन टेरिटरी में आ गए इन लोगों की हालत नहीं बदली, सिवाय कुछ हज़ार तनख्वाह बढ़ने के अलावा। स्टाफ नर्सेज़ की हैसियत से टेक्निकल स्टाफ या अलग अलग जगहों पर इनकी जो सर्विसेज ली जा रही हैं उसमें ये लोग काम कर रहे हैं। और 5% सैलरी इंक्रीमेंट 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर के लिए बढ़ा था या उस वक्त ऑर्डर किया गया था। और जब से ये लोग लगे हैं 15 से 17% के आसपास इनकी सैलरीज बढ़ी हैं, जो हुकूमत का मौक़िफ़ भी है। लेकिन जब आज जो हुकूमत ने जवाब दिया, मैं उस तरफ जाऊंगा जिसमें एक सवाल पूछा गया था MLA सुरेंद्र कुमार की तरफ से। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जवाब दिया कि ये तमाम के तमाम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई पक्के नहीं हैं, आर्जी बुनियादों पर हैं, लेकिन पेड है, इनको पैसा सरकार की तरफ से मिलता है। 5% एनुअल इंक्रीमेंट इनका नॉर्म्स के मुताबिक होता है, वो 25-26 में हुआ और 26-27 में भी किया जाएगा, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। उनका मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन कोई वो मज़ीद इसमें फ़र्क नहीं नज़र आता। NHM स्टाफ जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है और जो ऑनरेरियम है वो 90-10 का रेशो है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90% देता है, 10% यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट देती है। NHM के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग अलग जगहों पर वेलफेयर फंड्स में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और डेथ, डिसेबिलिटी, मेडिकल एग्जिजेंस जो केसेस हैं गाइडलाइंस के मुताबिक खिदमात अंजाम देते हैं। और फ़ंड जो है वो 10 लाख रुपए जब किसी की मौत होती है तो इनको सरकार देती है, 5 लाख रुपए परमानेंट किसी कोई डिसेबल हो जाए उसको देती है, 2 लाख रुपए कोई आर्जी तौर पर माजूर हो गया है उसको भी सरकार की तरफ से, लेकिन मेडिकल बोर्ड की तरफ से असेसमेंट दिए जाने के बाद। सरकार के मुताबिक मेडिकल एक्सपेंस सपोर्ट जो है 3 लाख रुपए तक इनको अगर खर्चा कहीं आएगा एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में, सरकार के अस्पतालों में, वहाँ इनको दिया जाता है। साथ साथ ये भी कहा गया है PMJY सेहत स्कीम के तहत इन लोगों को कवर नहीं किया जाता अगर ट्रीटमेंट की किसी को ज़रूरत पड़ती है। NHM एम्प्लॉयज़ जो है वो कंडीशंस के मुताबिक नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम जो है भारत सरकार की उसके मुताबिक हैं। जब तक वहाँ से रूल्स, कवायद व ज़वाबित में कोई तब्दीली ना हो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो वो 90-10 का रेशो है। साल 2015-16 के बाद कॉन्टीन्यूसली जिन लोगों ने खिदमात दी इस मिशन के तहत, उसके बाद से ये लोग आज भी जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। लेकिन जितनी तनख्वाह है उसमें 5% माहाना इजाफा किया जाता है और जो बाकी स्कीम्स के तहत इनको फ़ायदा पहुंचाता है। ये सकीना इतू साहिबा का जवाब है जो उन्होंने असेंबली में दिया है सुरेंद्र भगत की तरफ से। और दीगर 2 MLAs ने भी सवाल पूछे थे जिसका जवाब आया है।